हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है भद्दा की शुक्रा जातक। बोधिसत्व एक समय एक वृक्ष परी थी। एक बढ़ई ने जंगल में एक गड्ढे से एक युवा जंगली सुअर को बचाया था और उसे पालतू जानवर के रूप में घर ले आया था। सुअर असाधारण रूप से चतुर और अच्छे व्यवहार वाला था और उसने औजार लाकर मापने की रेखाएं पकड़कर और लकड़ियों को पलटकर उस व्यक्ति को उसके काम में मदद की। बड़ई सुअर से प्यार करता था और उसे डर था कि कोई उसे मारकर खा सकता है, इसीलिए उसने उसे आज़ाद कर दिया। नए घर की तलाश करते समय बड़ई के सुअर को एक गुफा मिली जिसके चारों ओर बहुत सारी जड़ें और फल थे, और उसने पूछा कि क्या वो वहाँ रहने वाले सुअरों में शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा कि उनका स्वागत है, लेकिन ये उतना सुखद और सुरक्षित नहीं है जितना दिखाई देता है। हर सुबह पास की पहाड़ी पर रहने वाला एक बाघ आता और उनमें से एक को खाने के लिए ले जाता। बड़ई के सुअर ने कहा यदि वे उसके आदेशों का पालन करेंगे तो वो बाघ को मार सकता है, और वह सब सहमत हो गए। उस रात बढ़ई के सुअर ने उन्हें युद्ध की कला सिखाई और उनकी लड़ाई के लिए सबसे अच्छा स्थान चुना। उसने दो गड्ढे खोदे और उनके बीच अन्य सभी सुअर को अपने पीछे खड़ा कर दिया। सबसे बड़े और सबसे मजबूत सुअर छोटे और युवा सुअर को आसपास खड़े थे। जब बाघ गया तो सुअर भागे नहीं जैसा कि वो आमतौर पर भागते थे, बल्कि उन्होंने उसके कार्यों की नकल की। जब बाघ ने घूरा तो उन्होंने भी देखा। जब वो जमाई लेता था तो वह भी जमाई लेते थे। जब उसने स्वयं को राहत दी तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। सुअर हमेशा उसे देखकर भाग जाते थे या डर के मारे डर जाते थे। इसीलिए आज सुबह बाघ पीछे हट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए जब वे उसके खिलाफ बहादुरी से खड़े थे। बाघ एक झूठे तपस्वी का मित्र था और हमेशा उसे अपने सुबह के शिकार का एक हिस्सा देता था। जब छुटे तपस्वी ने सुना कि उस दिन उसे मांस क्यों नहीं मिला, तो उसने बाघ से कहा कि सुअर से डरने का कोई कारण नहीं है। एक दहाड़ और एक छलांग उन्हें निश्चित रूप से डरा देगी। इसीलिए बाघ वापस चला गया और सुअर ने फिर से अपना स्थान ले लिया। जब बाघ ने दहाड़ते हुए बढ़ई के सुअर पर छलांग लगाई तो वो एक गड्ढे में चला गया और चौंका हुआ बाघ लड़खड़ाकर दूसरे गड्ढे में फिसल गया। फिर बढ़ई का सुअर बाघ के गड्ढे में कूद गया। उसने बाघ को अपने दांतों से मार डाला और उसके शरीर को बाहर फेंक दिया। दूसरे सुअर आए और बाघ का सारा मांस खा गए। जिन लोगों ने कुछ भी खाने को नहीं मिला, उन्होंने बाघ के मांस का स्वाद कैसा होता है इसका अंदाज लगाने की उम्मीद में दूसरों का मुंह को सूंघा। बढ़ई का स्वर अपनी जीत से गर्व से भरा हुआ था, लेकिन उसने देखा कि अन्य सुअर बेचैन थे। उसने पूछा कि अब क्या समस्या है, और अन्य सुअरों ने उसे झूठे तपस्वी के बारे में बताया। उन्हें चिंता थी कि वो और अधिक बाघों को भर्ती करेगा, लेकिन बड़े के सुअर ने कहा कि एक इंसान को मारना बाघ को मारने से ज़्यादा आसान है, और वो झूठे साधु को खोजने के लिए सभी के साथ चला गया। जब उसने सुअर को आते हुए देखा तो झूठा साधु भाग गया और एक विशाल अंजीर के पेड़ पर चढ़ गया। बड़े के सुअर ने महिलाओं को पेड़ के आधार पर पानी लाने और बच्चे को मिट्टी खोदने और पुरुषों को जड़ें काटने का आदेश दिया। फिर उसने पेड़ को गिराने के लिए उस पर हमला किया और झूठा साधु जमीन पर गिर गया, जहां अन्य सुअरों ने उसे खा लिया और केवल हड्डियां छोड़ दी। हर कोई बढ़ई के सुअर के प्रति इतना आभारी था कि उन्होंने उसे पेड़ के तने पर चढ़ा दिया और झूठे तपस्वी की खोपड़ी से निकलने पानी का उपयोग करके उसे राजा बना दिया। जब यह सब खत्म हो गया तो बोधिसत्व जिन्होंने सब कुछ होते देखा था ने साकार किया और एकता में मिलकर काम करने के लिए सुअरों की प्रशंसा। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में बढ़ई का सुअर बुद्ध के बड़े शिष्यों में से एक धनुगाह तिस्सा का पूर्व जन्म था। राजा अजातशत्रु देवदत्त का एक समर्पित समर्थक था।
वो बुद्ध के शिष्य था जो उनके शत्रु बन गया और अपने पिता की हत्या करने के लिए देवदत्त की सलाह का पालन करके सिंहासन ले लिया था। हत्या के बाद राजा की मां दुख से मर गई और उनके भाई राजा पैसेंदी जो निकटवर्ती क्षेत्र के धर्मी शासक और बुद्ध के समर्थक थे, राजा अजातशत्रु के प्रति घृणा से भरे हुए थे। राजा पैसेंदी उस गांव को वापस लेना चाहते थे जो उनकी बहन के राजा अजातशत्रु के पिता से विवाह के समय दिए गए दहेज का हिस्सा था। इसीलिए उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया। राजा पैसेंदी सभी युद्ध हार गए और विजय प्राप्त करने के कगार पर थे। उनके सलाहकारों ने बुद्ध के कुछ बुद्धिमान शिष्यों से सलाह लेने का सुझाव दिया। इसीलिए राजा ने मठ में बातचीत सुनने के लिए लोगों को भेजा। एक दिन सुबह सुबह इनमें से कुछ लोग धानुगा तिस्सा की झोपड़ी के पास थे और उन्होंने उसे और एक अन्य शिष्य को राजा पैसेंदी के दयनीय युद्ध योजना कौशल के बारे में चर्चा करते हुए सुना। वो बेवकूफ़ पैसेंदी जो चावल को खराब किए बिना उबाल भी नहीं सकता, युद्ध की कला के बारे में कुछ नहीं जानता। उन्होंने घोषणा की कि राजा अजातशत्रु को 2 पहाड़ियों पर 2 गैरसीन तैनात करके और कमज़ोर व्यवहार करके फिर सामने और पीछे से हमला करके हराया जा सकता है। जब राजा की सेना पहाड़ियों के बीच थी, राजा पैसेंदी ने इस सलाह का पालन किया और युद्ध जीत लिया। जब बुद्ध ने अपने कुछ शिष्यों को इस विषय पर चर्चा करते हुए सुना तो उन्होंने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि धानुगा तिस्सा ने भी अतीत में एक सफल युद्ध की योजना बनाई थी। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।